क्लास 7। जैसे कि मैं आपको संस्कृत में पाठ 6 आपको पूरा करा चुकी हूँ। आज मैं आपको संस्कृत में पाठ 7 सथे साध्याम समाचारे यानी कि जैसे हो तैसा, ये चैप्टर मैं आज आपको समझाऊंगी। साथ ही इसके मैं शब्दार्थ आपको कराऊंगी। तो दिनांक के बच्चों आपकी 4/11/2020 कक्षा 7, विषय है संस्कृत, पाठ 7 सथे साध्याम समाचारे यानी कि जैसे हो तैसा। तो बच्चों पाठ 7 सथे साध्याम समाचारे यानी कि जैसे को तैसा, इसका है भोजराजा नाम को अपि धनपति स्वपिता मातृचा से लक्ष्मणपुरे वसते, यानी कि भोजराज नाम का धनपति अपने पिता माता के साथ लक्ष्मणपुर में रहता था। कालांतरे तस्य विभवम सुख समृद्धि चा आनिष्य, यानी कालांतर में उसका वैभव और सुख समृद्धि नष्ट हो गई। अतः धनोपार्जनाय विदेशम गंतुम इच्छत, अतः धन कमाने के लिए वह विदेश में उसने जाने की इच्छा की। यानी कि जब उसके पास धन खत्म हो गया तब वह धन उपार्जन के लिए यानी धन कमाने के लिए विदेश जाने का उसकी इच्छा हुई। भोजराजस्य गृहे पितरो पार्जिता एक लोहमयी तुला आसीत। भोजराजस्य मैंने भोजराज के घर में, पितरोपार्जिता मैंने पिता के द्वारा दी गई एक लोहे की, लोहमयी मैंने एक लोहे की तुला मैंने तराजू थी। यानी कि भोजराज के घर में पूर्वजों के द्वारा अर्जित एक लोहे की तराजू थी। सा ताम तुला पितु आज्ञां प्राप्य वत्सराज धनिका पुत्रस्य गृहे निक्षिप्य देशांतरम अगच्छत। वह उस तराजू को पिता की आज्ञा से वत्सराज धनिक के पुत्र के घर में छोड़कर देश चला गया, यानी विदेश चला गया। यानी कि वो जो लोहे की तराजू थी, उसने उस तराजू को पिता की आज्ञा से जो वत्सराज धनिक का पुत्र था उसके घर में छोड़कर विदेश चला गया। यदा सा पुनः विपुलम धनम नीत्वा पाटलिपुत्रम प्रत्यागच्छत। यदा मैंने जब वह पुनः बहुत सा धन लेकर पाटलिपुत्र वापस आया तो अपरे दिवसे सा वत्सराजस्य गृहं गत्वा वत्सराजं प्रति अवदत्। दूसरे दिन, अपरे दिन मैंने दूसरे दिन वह वत्सराज के घर जाकर वत्सराज से बोला, भो मित्र मम तुलाम में प्रयच्छत, हे मित्र मेरी तराजू मुझे दे दो। सा अवदत्, वह बोला, मित्र नास्ते, मित्र नहीं है। सा तुला, तुम्हारी वो तराजू नहीं है। मम गृहे प्रभुता मूस्का आभवन ते त्वदीयाम तुलाम अवश्यम, यानी कि मेरे घर में बहुत से चूहे हैं, वह चूहे तुम्हारी तराजू को खा गए। धनराज ज्ञातवान लोभी भूता वत्सराज मिथ्या वदति। कहते हैं कि वो जो धनराज था वह ज्ञानवान था, वह लालची, वो समझ गया कि वत्सराज झूठ बोल रहा है।
किंचित विचार्याश्चाटुषीम अतिष्ठन्। कुछ विचार करके वह चुपचाप बैठ गया। पुनः अवदत्त और पुनः बोला, मित्र, नास्त अत्र युष्माकं दोषा, कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अस्मिन् संसारे किंचित अपि शाश्वतम नास्ति, यानी कि इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। ऐसा संसारा ईदृशा एव अस्ति, यानी कि ये संसार ऐसा ही है। दूरात् आगच्छामि अतः अहं श्रान्ता अस्मि। इदानीम् अहं नदी स्नातुं गन्तुम् इच्छामि, यानी कि दूर से आने के कारण मैं थक गया हूँ, इसलिए मैं नदी में स्नान करने के लिए जाना चाहता हूँ। यदि ते अनुमति भवेत, यदि तुम्हारी अनुमति हो, तदा मैंने तो युवा अमाकं पुत्रमपि, तो मैं तुम्हारे पुत्र को आत्मा नाम अपने साथ ले जाऊं। तेन स स्वपुत्र प्रेषणे आत्मलाभं दृष्ट्वा वत्सराज स्वपुत्राय आदिशत्, यानी कि उसके साथ अपने पुत्र को भेजने में अपना लाभ देखकर वत्सराज ने अपने पुत्र को आदेश दिया। पितुवचनम् अकर्णे सा अपि स्नानोचितं साधनं नीत्वा तेन स अगच्छत्, यानी कि पिता के वचनों को सुनकर वह भी स्नान के लिए उचित साधन लेकर उसके साथ चला गया। नद्या तटे गिरी गुहा आसीत्, नदी के तट पर एक पर्वत की गुफा थी। भोजराजा नद्या स्नानं कृत्वा तं वत्सराजपुत्रं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तस्या द्वारं शिलायाच्छादाय सत्वरं गृहे प्रत्यागच्छत्। भोजराज नदी में स्नान करके उसने उस वत्सराज के पुत्र को पर्वत की गुफा में भेजकर उसके द्वार पर पत्थर की शिला से उसके द्वार को ढक दिया और घर वापस आ गया। तम एकाकिनं दृष्ट्वा पुत्राय चिंतिता सा वत्सराज अपृच्छत्, उसे अकेला देखकर पुत्र के लिए चिंतित उस वत्सराज ने पूछा, त्वया सह मम पुत्रम नास्ति, कि तुम्हारे साथ मेरा पुत्र नहीं है। कुत्र अस्ति, कहाँ है? मैं पुत्र कथे, मेरा पुत्र कहाँ है, बताओ। भोजराजा प्रत्यवदत्, भोजराज ने कहा, मित्र, भ्रशं रजितो अस्मि अहं तो पुत्र रक्षणे असमर्थो बभूम, यानी कि मैं बहुत लज्जित हूँ कि मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करने में असमर्थ हुआ। नद्यां तटात् ताम एकम सैन आहरत, कि नदी के तट पर एक बाज आया और वह तुम्हारे पुत्र को उठाकर ले गया। धनिक क्रुद्धो सन अब्रवीत, जो धनिक था वह क्रुद्ध होकर बोला, असत्यम वदति, ये असत्य है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम असंभव एतत् कार्यम, तुम असत्य बोल रहे हो, ऐसा असंभव कार्य नहीं हो सकता। सैन बालका हंतुम असमर्थास्ति, यानी कि बाज बालक का अपहरण करने में असमर्थ है। प्रयच्छत में सुतम, बताओ, अन्यथा मैं राजद्वारे अभियोग,
यानी राजा के द्वार में जाऊंगा। भोजराज बोला, आत्मेतत, ठीक है। मत समक्षेत पुत्र सैन अहरत, यानी कि मेरे सामने ही बाज तुम्हारे पुत्र को ले गया है। सैन तव पुत्र कुत अन्य, तुम्हारा पुत्र कहाँ है मैं नहीं जानता हूँ। यदि नास्ति विश्वासा मम कथ्ये तदागच्छत निवेदन चाकुर, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाओ और राजा से निवेदन करो। वत्सराज ने कहा, राजद्वारे राजा संपूर्ण वर्तान ज्ञात्वा न्यायाधीशा पृच्छत। राजा के द्वार में राजा ने संपूर्ण वर्तान को जानकर न्यायाधीश से पूछा। तदा सा बंद जान अंजलि अवरत, तब उसने उसे हाथ जोड़कर कहा, ना पदाभ्युम सत्यम न्यायाधीशा वधामयम असत्यम, यानी कि न्याय ये सत्य नहीं है, न्यायाधीश कभी असत्य नहीं बोलेगा। ये जहाँ लोहे की तराजू मूसका खादंती, यानी कि चूहा खा सकता है, तो तत्र सैन अपि बालकम हरति, तो वहाँ बाज भी बालक का अपहरण कर सकता है। आश्चर्यचकित सर्ववर्तान ज्ञाता तदा करने सर्वे उपस्थिता सभ्या हसन। इस आश्चर्यचकित होकर इस वर्तान को सुनकर वहाँ पर उपस्थित सभी लोग हंसने लग गए। धनिक वत्सराज भी बहुत अधिक लज्जित हुआ। बच्चों ये थे इसके शब्दार्थ। तदा करने, उसे सुनकर, अभियोग मुकदमा, सैन बाज, असत्यम वदति यानी झूठ बोलते हो, पितृवचना करने, पिता के वचन सुनकर, गिरि गुहा पर्वत की गुफा, संसारा संसार, को अपि धनपति कोई धनी व्यक्ति, कलांतरे कुछ समय बाद विभवम संपत्ति, एचते इच्छा, विपुलम बहुत, प्रत्यागच्छत लौटा, प्रच दीजिए, तो दियम तुम, प्रक्षिपे छिपाकर, सिलाया छाए, पत्थर से ढककर, प्रभुता मूसका बहुत से चूहे, लोहमय तोला, लोहे की तराजू, निक्षिपे रखकर, पितरोपार्जिता, पिता के द्वारा जमा। तो बच्चों ये जो शब्दार्थ है मैं इसकी पिक भेज दूंगी, आप लोग इसको अपनी फेयर कॉपी में कीजिएगा।